गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 7th मैथ्स। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1 इंटीजर्स के बारे में पढ़ा और उस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट भी कर लिया। मोस्टली बच्चों ने मुझे एक्सरसाइज 1 का होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468818774 पर सेंड कर दिया। मैंने उनका होमवर्क चेक भी कर दिया। कुछ बच्चों के डाउट्स भी आए थे मेरे पास, मैंने वो डाउट्स भी क्लियर कर दिए, ठीक है। और कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क स्कूल में आके भी चेक कराया, तो ऐसे बच्चों के लिए एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अब जो न्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2 फ्रैक्शंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज़ कंप्लीट करके एक्सरसाइज 1 इंटीजर्स का मुझे सेंड करें, जिससे मैं आपकी नोटबुक, आपके होमवर्क को चेक कर सकूं और मुझे पता चल सके कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे बात समझ में। अब जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, आज उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे पहले कि होता क्या है, ठीक है। तो आ जाइए। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए आपका ये सर्किल है, क्या है ये सर्किल है, इसको किसी ने बैठे, ये पूरा एक सर्किल है, लेकिन किसी ने कहा कि सर मजे मजे में आप ऐसे कर लो, काट दो, इसको काट दिया, ठीक है। अब काटने का तरीका अलग अलग हो सकता है किसी का। अब काटने के बाद देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट्स में काट दिया आपने इसको? 8 पार्ट्स में काट दिया। लेकिन किसी ने कहा कि सर मुझे तो यहाँ है ना, इसको ऐसे करना है, कलर करना है, तो कितने पार्ट्स को कलर किया आपने? 1 पार्ट्स को। कितने में से? 8 में से। तो ये कहलाता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले उसको आपने डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद किसी एक को शेड कर दिया, तो उस शेड किए हुए को हम शो कैसे करेंगे, हम उसको लिखेंगे कैसे? तो उसको ऐसे लिखेंगे 1/8। आगे बात समझ में। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 सर्किल, कितने सर्किल? 4 सर्किल, चारों सेम, लेकिन किसी की इच्छा हो गई कलर करने की, तो किसी ने क्या किया? 3 में ही कलर किया। कितने में? 3 में, लेकिन टोटल कितने थे? 4। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यही आपका कहलाता है फ्रैक्शन, कि किसी भी गिवन फिगर को, किसी भी गिवन डाटा को मैथमेटिकल टर्म में, न्यूमेरिकल टर्म में रिप्रेजेंट करना, वही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। आगे बात समझ में। अब देखो फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला टाइप है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला कौन सा टाइप है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा है बेटा? पहला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जब आपका डिनोमिनेटर, अब ये क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलोगे? न्यूमरेटर। जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, इसे क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर। बता दिया सतीश सर ने वापस। क्या होता है न्यूमरेटर? ऊपर वाला। डिनोमिनेटर कौन होता है? नीचे वाला। याद करने का तरीका, जिससे हम डिवाइड करते हैं किसी को, डी मतलब डिनोमिनेटर। आगे बात समझ में, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा हो। कौन ज्यादा हो? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा हो। आप ऐसे लिख लो शॉर्ट ट्रिक, ये सतीश सर की शॉर्ट ट्रिक है, कि जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर से। याद करने का तरीका है ये, रटना नहीं है। जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर से। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये किसने पढ़ाया? सतीश सर ने पढ़ाया, कि जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर से, तो कौन सा फंक्शन? प्रॉपर फंक्शन। एग्जाम्पल दो सर। तो 1/2, 3/4, 4/6, 8/15। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रॉपर फंक्शन के। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल सा फंडा। प्रॉपर का उल्टा कौन हुआ? इम्प्रॉपर। तो इसका उल्टा कर देंगे उसमें। इसमें क्या ज्यादा होगा? न्यूमरेटर। किससे? डिनोमिनेटर से। सर कहेंगे बेटा, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये क्या है सर? अरे बेटा, इसका मतलब होता है, इसको ऐसे समझो कि ये जिसकी तरफ होता है ना मुंह, वो बड़ा होता है। इसका मुंह जिसकी तरफ होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो डी बड़ा है एन से, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से। यहाँ एन की तरफ मुंह है, तो न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो इसका, तो एग्जाम्पल देखो, 4/3,
8/7, 2/1। ये सारे के सारे क्या हुए? इम्प्रॉपर। क्या हुए बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन की। किसकी? मिक्स्ड। देखो मिक्स, आप सभी बच्चों ने मिक्स का मतलब समझो, घर में मिक्स्ड अचार खाया है, गाजर का, केरी का, ठीक है, नींबू का, सब एक में आता है। तो थर्ड टाइप आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड। अब मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया? सब कुछ मिक्स हो जाए। तो देखो ऐसे लिखा हुआ देखा है, 1/2, 2 3/5, 4। तो ऐसे जो फ्रैक्शन लिखे हुए आते हैं ना, उन्हें बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप सोल्व कैसे करते हो फिर? 2 1 जा 2 और 1 3 और अपॉन में 2, 4 2 जा 8 और 3 11/4। ऐसे सोल्व करते हो तो इनको बोलते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन से फिर अपन क्या कर लेते हैं? सिंपलिफिकेशन कर लेते हैं। आ गई बात समझ में? देखिए अब फोर्थ टाइप है आपका लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक का मतलब क्या हुआ? दो होते हैं, लाइक और अनलाइक। मैं दोनों ही लिख देता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब हुआ किसका? लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जब डिनोमिनेटर सेम हो। कौन सेम हो? यहां लिख देता हूं डिनो, डी मतलब डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो। सर कैसे? देखो ऐसे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 7 7 7, सब में सेम आ रहा है, तो वो क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन। क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक में क्या होगा? कौन सेम होगा? न्यूमरेटर। इसमें कौन सेम हुआ? डिनोमिनेटर। तो उसमें कौन होगा? न्यूमरेटर। 3/1, 3/2, 3/4। आगे बात समझ में? इसमें डिनोमिनेटर सेम हुआ, इसमें न्यूमरेटर सेम हुआ। डन व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। उससे पहले यहाँ तक का मुझे बताओ, सबने लिख लिया और सबको समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। बच्चों की आवाज़ आ रही है, यस सर आ गया। अब आप क्या कहोगे कि सर वीडियो में कैसे पता चला समझ में आ गया? तो बेटा आप जो मुस्कुरा रहे हो ना, स्माइल कर रहे हो, उससे ही मुझे पता चल गया कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आ जाओ। किस में आ जाओ? एक्सरसाइज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपेयर। कौन सा पेयर? कंपेयर। और इसमें भी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 3/4 एंड 4/5। 3/4 एंड 4/5। इन दोनों में से बड़ा कौन सा? अब देखो ऐसे तो लिखा हुआ है नहीं कि बड़ा पहचानो छोटा पहचानो, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना उसको लेंगे हम। किसको लेंगे? जो इन दोनों में से बड़ा होगा। यही मान के चले, कंपेयर करना है। चलिए आ जाइए कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि देखो कंपेयर करने के लिए सबसे पहली बात, क्या उनका डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, एक का 4 है, एक का 5 है, सेम है ही नहीं सर। अब क्या करें? तो आप उनका निकालो एलसीएम। रफ साइड में आ जाओ, ये यहाँ एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हमें क्या पता सर? तो बेटा एलसीएम निकालने का तरीका ऐसे कि जो डिनोमिनेटर में है ना उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 का डिवाइड करो 2 बार 5, फिर 2 का करो 1 और 5, फिर 5 का करो 1। तो देखो कितना आया? 2 × 2 × 5 कितना आ गया? 20। ये क्या आ गया? एलसीएम। मतलब मेरे जो डिनोमिनेटर है ना, मुझे वो 20 बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 20 बनाने हैं। मतलब 3/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए? तो 5/5 से। तो ऊपर तो 15 हो गया, लेकिन नीचे कितना हो गया? 20। मुझे क्या बनाना था? 20 बनाना था। आ गई बात समझ में आपके? ऐसे ही
4/5 को लिखो, 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो ऊपर तो 16 आ गया, नीचे 20। क्या बनाना था? 20 ही बनाना था। आ गई बात समझ में? जब दोनों डिनोमिनेटर सेम बन जाएं, जब दोनों डिनोमिनेटर क्या बन जाए? सेम बन जाए, तो उनको लिख लो एक बार। एक को लिख लिया 15/20, एक को लिख लिया 16/20। आपका नीचे डिनोमिनेटर दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और हमारा मेन पर्पस था पहले कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में कौन ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है कि 16 ज़्यादा है? बताओ। 16। तो आप ऐसे साइन, कौन सा साइन है ये? क्या कहा था मैंने कि जो बड़ा होता है ये मुंह उधर कर लेता है अपना, ये किधर ओपन होता है? जिधर बड़ा होता है। तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला फंक्शन। ये वाला फंक्शन कौन सा है आपका? 4/5। तो आप उसको यहाँ लिख लेना कि 4/5 ज़्यादा है 3/4 से। तो ये कंपेयर हो गया। तो पहला काम क्या किया? एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, एलसीएम आ गया 20। तो डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है? 20 बनाना है। तो 3/4 को हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 20 बन गया, ऊपर कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं। 4/5 को हमने 4/4 से किया, नीचे 20 बन गया, ऊपर कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो डिनोमिनेटर सेम बनाना था। कौन सेम बनाना था? डिनोमिनेटर। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम न्यूमरेटर में देखेंगे कि कौन बड़ा है। 16 बड़ा है, तो हमने इसका मुंह किधर कर दिया? 16 की तरफ कर दिया। आ गई बात समझ में? तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2/9 एंड 2/3। इन दोनों में हमें बताना है कंपेयर करके कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो आ जाओ कंपेयर करते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ निकालो 3,9 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से किया 1 बार, 3 बार, 3 से किया 1 बार, 1 बार। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चे? एलसीएम आ गया 3 × 3। और 3 × 3 कितना होता है? 9 होता है। देखो मुझे तो पता ही नहीं था, देखो 9 आ गया ना। अब आप क्या लिखोगे? पहले 2/9। 9 को कितना है एलसीएम? 9 आया। मतलब डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 9 बनाना है डिनोमिनेटर। तो 9 बनाने के लिए इस 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूं? 1/1 से। तो कितना आ गया? 2/9 आ गया। सेम आप क्या करोगे? जो 2/3 है उसको लिखोगे 2/3। अब ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर कितना बन जाए? 9। तो 3/3 से। तो ऊपर तो आ गया 6, नीचे 9। तो देखो आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब लिख लो 2/9 और 6/9। डिनोमिनेटर सेम है, आ गया सेम। अब न्यूमरेटर देखो कौन बड़ा है? 2 बड़ा 6, 6 बड़ा, ऐसे लिख दो। तो ये था 2/9 वाला और ये पोर्शन था आपका 2/3 वाला। तो 2/3 बड़ा है किससे? 2/9 से। आ गई बात समझ में? तो ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन, कंपेयर करना है। ध्यान से समझ लेना आज का लेक्चर। पहला लेक्चर है एक्सरसाइज 2 का, ध्यान से करना है, ध्यान से करके चीज़ों को समझना है। क्योंकि जब आज समझ लोगे ना तभी नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता दिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने कंपेयर करना सीखा। कंपेयर में सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम करना सीखा। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद हमने क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा। अब आपके लिए होमवर्क लिखा जा रहा है और आप होमवर्क को मुझे आज ही सोल्व करके भेज देंगे। और आपका होमवर्क ये आ गया आपके सामने, वही है कंपेयर। ए और बी पोर्शन मैंने करवा दिया, सी आपको करना है घर से 9/10 एंड 11/15। डी वाला पोर्शन आपका है 3/5 एंड 5/7। ये आपको सॉल्व करके मुझे आज ही सेंड करना है। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।